संजय, आप कह रहे हैं कि ये जश्न का वक्त नहीं, संघर्ष का वक्त है, लेकिन जश्न तो मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मानो आप आरोप मुक्त हो गए हो। अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो जेल में है ना। एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की गई है। झूठे और बेबुनियाद केस में 55 करोड़ की रिश्वत देता है भाजपा को। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति क्या बीजेपी ने बनाई? अरे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बीच में इंटरव्यू करूंगा। अदालतों पर भरोसा नहीं है आपको संजय सिंह, आपको जमानत मिली ना। तो अदालतों पर भरोसा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं किया। मनीष सिसोदिया पिछली होली, ये वाली होली नहीं, उससे पहले गिरफ्तार हुए, जमानत अभी भी नहीं मिल रही है। और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब आज की तारीख में बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। आपको जमानत कैसे मिल गई? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको मालूम ही है कि संजय सिंह अभी ताज़ा जवान में छूट गया है। दोस्तों बात ये है कि ये लोग सारे इतने भ्रष्ट हैं। अभी आतिशी सिंह और आप जानते हो सबके नंबर लगे पड़े हैं, ठीक है ना। चड्डा बाहर भागा हुआ है, वो आ ही नहीं रहा डर के मारे। तो अब ये क्या है कि जब इनकी पोल पट्टी खुल रही है ना तो ये परेशान है। और देखो मजेदार बात ये है कि तब भी ये चिल्ला रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं। और ये संजय सिंह जो है, ये जितने भी मोदी जी से जो दुश्मनी रखने वाला मीडिया हाउस है ना, उसको जा जाकर इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन इसके साथ यहाँ भी गड़बड़ हो गई। इसको बहुत बुरी तरह से संदीप चौधरी ने पेल दिया। आपने क्लिपिंग देखी है, पहले पूरी वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो के बाद बात करते हैं। थैंक यू। तो मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में जनता की अदालत को फैसला करने दीजिए ना। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली से चुनाव लड़ जाए लोकसभा का। अरे भाई हम अपनी अलग अलग भूमिकाओं में है, जिस भूमिका में है वहां काम कर रहे हैं। संजय, आप कह रहे हैं कि ये जश्न का वक्त नहीं, संघर्ष का वक्त है, लेकिन जश्न तो मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मानो आप आरोप मुक्त हो गए हो। अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो जेल में है ना। संघर्ष तो अभी लंबा चलने वाला है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि दरअसल एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की गई है। झूठे और बेबुनियाद केस में बाप बेटे मिलाकर 10 बयान देते हैं और उन 10 बयानों में 2 अंतिम के बयान केजरीवाल जी के खिलाफ होते हैं। उसी पे ईडी भरोसा करती है, पहले के बयान को छिपा लेती है। संदीप जी छिपा लेती है। ये तो आपके साथ भी हुआ ना संजय सिंह, मैं तो अपने आपके साथ भी हुआ। दिनेश अरोड़ा ने भी 9 बयानों में आपका नाम नहीं लिया, 10वें में दिया। सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान, मुझे मालूम है। नहीं, मुझे मालूम है, मुझे आदेश पूरा मालूम है। बात नहीं कर मैं आपके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं, पर मैं दर्शकों नहीं बोलूंगा। नहीं, आप मेरे साथ क्या हुआ सर, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अरविंद जी का सुन, आप सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। पर आपके मामले में ये हुआ तो जमानत मिल गई, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रही? मैं अरविंद से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। बयान तो सुन। हाँ, 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर पे छापा होता है। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। शरद रेड्डी के कुल 12 बयान लिए जाते हैं, 6 महीने उसको जेल में रखा जाता है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को नजराना पेशगी की 5 करोड़ की रिश्वत वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देता है। फिर 50 करोड़ रुपए और अलग अलग किस्तों में देता है। 55 करोड़ की रिश्वत देता है भाजपा को। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति क्या बीजेपी ने बनाई? अरे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बीच में इंटरव्यू करूंगा। हाँ करिए, आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, शरद रेड्डी 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद जिसको ईडी ने शराब घोटाले का किंग पिन कहा, उसको भाजपाई जानते थे कि नहीं जानते थे? आपकी बात ये मान भी लूं, पर आप शूटिंग द मैसेंजर कर रहे हैं क्या? नहीं, पूछिए ना, बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछने का। लेकिन जी शरद रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनकी कंपनी ने 55 करोड़ दिए, पर आपको कितने दिए? वो सवाल गौन नहीं हो जाता है। आप मेरे बयान इस आधार पर ये तो उसने दोनों को हैं, मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार करके आप जेल में डाल देंगे?
फिर आप नौटंकी कर रहे हैं कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो। कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फर्जी मामले में जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। अदालतों पर भरोसा नहीं है आपको संजय सिंह, आपको जमानत मिली ना। तो अदालतों पे भरोसा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं किया। मनीष सिसोदिया पिछली होली, ये वाली होली नहीं, उससे पहले गिरफ्तार हुए, जमानत अभी भी नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया जी की पूरी सुनवाई आपको याद नहीं है क्या संदीप जी? उनके यहां भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनके मामले में भी कोई मनी ट्रेल नहीं है। ठीक है, न्याय मिलने में पीएमएलए के मामले में देर होती है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग, न्याय मिलेगा। पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, 55 करोड़ रुपए की रिश्वतें रखी। नहीं, ये बात आपने कही संजय, पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, तो नौ आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। 9 समन मिले अरविंद केजरीवाल को, वो समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर, अगर पाक साफ है तो। ये सवाल उठ रहे हैं। हर समन का जवाब हमने दिया, हर समन का जवाब दिया, किस समन का जवाब नहीं दिया? नहीं, ईडी के सामने नहीं जाकर, वो लिखित जवाब भेज दिया, ईमेल कर दिया। हाँ, तो ईडी का मकसद दरअसल पूछताछ था ही नहीं ना। तो हाई कोर्ट पे उसी दिन कह रहे हैं, पता नहीं किसने इनको बता दिया गिरफ्तार करेंगे, और 2.5 घंटे में पूछताछ आपकी पूरी हो गई और आपने गिरफ्तार करके एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अपराधियों की तरह वो वैन में बिठा के आप लेके चले गए। ये क्या है संदीप जी? कानून में कोई बाध्यता थोड़ी है। आपने मजाक बना रखा है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जेल से हम सरकार चलाएंगे। इसलिए हुई नहीं है, मेरी बात मैं बता रहा हूं जी, बताइए। कानून में कोई छूट थोड़ी है, कानून में कोई छूट थोड़ी है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को कानून में छूट है संदीप जी? गृह मंत्री जी को कानून में छूट है? कल को 5 मुकदमा बंगाल में हो जाए, 3 मुकदमा पंजाब में हो जाए, 8 मुकदमा तमिलनाडु में हो जाए, 10 मुकदमा केरल में हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी थाने थाने घूमते फिरेंगे, यहां जांच कराने जाओ, वहां जांच कराने जाओ। तो इसलिए ये विपक्ष की सरकारों को खत्म करने की, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने की एक गहरी साजिश है। और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब आज की तारीख में बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। आपको जमानत कैसे मिलेगी? अगर सबको जेल में डालना है, आपको जमानत कैसे मिलेगी? अधिकार मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे दोनों साथियों को, हमारे भाई सत्येंद्र जैन जी को भी जो दूसरे मामले में, इनको न्याय मिलेगा। पर मुझे यह बताइए, आपने एक नौटंकी शब्द भी इस्तेमाल किया संजय सिंह कि ये बीजेपी की नौटंकी है। नौटंकी का आरोप तो आप पर भी लग रहा है। सुनीता केजरीवाल जो धर्मपत्नी है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार संदेशा जो अरविंद भेजते हैं तिहाड़ जेल से, दिल्ली की जनता को आगे बढ़ा रही हैं। तो आखिरी संदेश में उनके दाईं तरफ शहीद भगत सिंह, बाईं तरफ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, और बीच में लगा दी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। बीजेपी कह रही है शहीदों का, महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। अजीब सवाल है, ये तो बड़ा अजीब सवाल है, ये तो बहुत ही अजीब सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी परेशानी भाजपाइयों को क्यों है? मुझे मालूम है उनका भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उनके पुरखों ने क्या क्या किया मुझे यह भी मालूम। तो अरविंद केजरीवाल उनके बीच में आ जाए, अरविंद केजरीवाल का कोई योगदान नहीं है अरविंद केजरीवाल आजादी के आंदोलन में। देखा दोस्तों ये सोचते ये हैं कि हम जब अपने मतलब के मीडिया हाउस के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके इंटरव्यू देंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो साथ में पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल पब्लिक बेवकूफ़ नहीं रह गई है। अब ये जमाने गए, अब लोग समझदार हैं, और धीरे धीरे जितने मीडिया हाउसेज हैं ना, उनको ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी अच्छा है, क्योंकि अब उनके पास भी आगे बेचने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अगर वो झूठ बेचेंगे ना तो पब्लिक अब झूठ खरीदती नहीं है दोस्तों, पब्लिक जानती है सब कुछ, और सबको मालूम है ये सब एक नंबर के चोर है। इतनी बड़ी पार्टी जो है, इनके सारे के सारे अंदर गए हैं और अभी बाकी के नंबर लगे पड़े हैं। तो दुनिया देख रही है ना, आज की डेट के अंदर सब यही तो नहीं है कि सब इन्हीं का मीडिया हाउस चला देगा, पब्लिक देखेगी। बाकी दुनिया के जो चैनल हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, व्हाट्सएप चैनल, सोशल मीडिया है, सब पे कुछ ना कुछ आता रहता है और सबको पता है कि ये वो है। इसीलिए आज दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुआ कोई प्रदर्शन तक नहीं हुआ। इसीलिए आप देखिए कितनी बुरुता से इसकी धुनाई हो रही है, और होगी, और धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएंगे दोस्तों। बाकी आप कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।